Assalamu alaikum ji, this is Ehsan Sheikh. A very warm welcome to all of you with another interesting personality. Uh, अब वो कौन है मैं आपको डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. हम सब लोग बहुत डेफिनेटली डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हम अपना हमारे अपने फैमिली डॉक्टर्स भी होते हैं और दूसरे डॉक्टर्स भी होते हैं. अगर हमें कोई मसला हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, सो वी ऑलवेज ट्राई कि हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो हमें सोल्यूशन दे सके, जो हमें जो ये बता सके कि हम किस तरीके से उस चीज़ से लड़ सकते हैं. हाउ कैन वी फाइट, हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग. बट व्हाट हैपेंस नॉर्मली कि we are having this fear, on the inside sometimes कि भाई अब जाना है डॉक्टर के पास. sometimes we are so much sluggish or we are so lazy, you can say, especially when it comes to parents. वो जाना नहीं चाहते, या when we are talking about kids, वो they don't want to go to doctors कि भाई मतलब जाना है और फिर चेकअप कराना है. मगर मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास असद साहब जैसे डॉक्टर्स हों तो यू मस्ट वांट टू गो. एटलीस्ट मैं तो जरूर जाना चाहूंगा. फिर क्यों? क्योंकि असद साहब की क्वालिटी ये है कि आप जब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि अगर आप बीमार भी हो गए, आप बहुत ज्यादा सैड भी हो गए, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन जब आप ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जो आपको हंसा भी नहीं, एट द सेम टाइम वी आर हैविंग दोस लाफ्टर्स टू विद देयर ह्यूमर, तो ऑब्वियसली देन दैट वाइब गेट्स क्रिएटेड और आप खुद ब खुद जिसे कहते हैं ना इजी और फील करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा कूल डाउन हो जाते हैं आप. तो वी आर रियली लकी इनफ टू हैव डॉक्टर असद विद अस टुडे. ही इज अ वेरी यू कैन से ही इज अ वेल नोन डिजिटल डॉक्टर साहब who provides great amount of knowledge uh, with his through social media platform. और मैं ये कहूँगा कि his videos, the videos that he makes are very much informative and at the same time very much humorous too. आपको उसमें ह्यूमर भी मिलेगा, आपको उसमें नॉलेज भी मिलेगी, आपको उसमें सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. और हाल ही में मैंने अभी इनकी एक वीडियो देखी थी. इट वाज अबाउट कोरोना वायरस एंड इट वाज सो मच, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर इन्होंने डेप्थ में जाके चीजें बताई. इवन दो बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई है कोरोना से रिलेटेड, बट व्हेन आई वॉच दैट वीडियो it was amazing acting and that was the time when I really got inclined towards his page. Sir, thank you so much कि आपने टाइम निकाला असद साहब और आप हमारे साथ आज शो पे आए. थैंक यू सो मच एहसन, आपने आज इनवाइट किया मुझे एंड आई वाज मैं थोड़ी देर के वो गया था. मैंने कहा ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग ऑन डिजिटल मीडिया, बट मैं ऐसा क्या कर सकूंगा, मैं ऐसा क्या नॉलेज दे सकूंगा या कोई अपना इंसाइट दे सकूंगा जिससे आप लोगों को, आपके स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प मिलेगी. बट आई एम वेरी 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 ऑनर्ड कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि आप आज मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हुआ हूँ. राइट एंड थैंक यू असद साहब. ये बताइएगा सर कि हाउ डिड दिस आइडिया hit to you, how did this idea came into your mind कि this is how you need to connect with people, because as I said in the beginning कि when it comes to doctors then तमाम चीज़ें आ जाती हैं इंटरेक्शन पे, कॉन्वर्सेशंस पे. आप जब आप सिक्योर फील करते हैं, जब आप अच्छा फील करते हैं, अपनी चीज़ें अपनी बीमारी को शेयर करना, तो ये आपके एक जिसे कहते हैं ना एक इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है. पेशेंट और डॉक्टर का भी बड़ा एक डीप रिलेशन होता है. तो ये आपके पास कैसे आइडिया आया कि मैं डिजिटली जो है वो लोगों से कनेक्ट करूं? तो बेसिकली जो सिचुएशन थी वो ये थी कि वो नीड से वो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्रिएशन. तो बेसिकली वैसे ही सिचुएशन थी कि मैं बैठा हुआ था एक दिन और मैंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि बहुत कॉमनली प्रिवेंटेबल डिजीजेस जैसे कि जिनको आप आराम से स्क्रीन करके उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं काफी अर्से तक, उससे लोग इंतकाल कर जाते हैं या सडनली एकदम से वो डायग्नोस होती है, उनको पता ही नहीं होता कि ये कोई चीज उनको थी. तो मुझे इस बात से परेशानी हुई. मैंने कहा चलो ठीक है, मे बी एक तबका हो जिसको शायद इसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, वो स्क्रीन ना करता हो. बट एज अ डॉक्टर आपका जो व्यू पॉइंट होता है वो सिर्फ हॉस्पिटल का होता है. यू डोंट सी एवरीथिंग एल्स अराउंड यू दैट्स गोइंग ऑन. तो एक दिन मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वालदा was diagnosed with breast cancer and she passed away. और मुझे ये बहुत सुन के अजीब सा लगा. मैंने कहा कि मतलब दिस वाज समथिंग दैट शी कुड हैव पिक्ड अप एक साल पहले अगर वो किसी अच्छे डॉक्टर को मिल रही होती या वो उनको ये इस बात की इन्फॉर्मेशन होती. तो इनको जी. क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं थी? तो उस सोच में कि यार इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक शायद मौजूद नहीं है, उस गैप को फिल करने के लिए मैं फिर ये आइडिया क्रिएट हुआ था. राइट सर. तो हाँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें. तो बस वो यही था कि एक इस नेसेसिटी से एक चीज शुरू हुई थी जहाँ फिर इनिशियली इट वाज सपोज टू बी वेरी सीरियस, जो कि मैंने फिर रियलाइज किया कि सीरियस चीजें लोग शायद इंटरनेट पे ना सुनना पसंद करें, तो उसको कॉमेडी और ह्यूमर और एंटरटेनमेंट के साथ मिक्स करके एक पैकेज बना के देना की जरूरत पड़ी. तो आई थिंक वो एक नेसेसिटी की जो एक वो थी ना सोच के हाँ यार ये एक गैप है जो
जी मार्केट में या लोगों के अंदर एक अवेलेबल है जहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं और उससे लोगों की काफी सारी चीजों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स द मेन रीजन व्हाई आई स्टार्टेड दिस, और वही एक सोच थी जिसने ये इस चीज को जन्म दिया. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपका क्योंकि मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, तो पीपल हैव बीन सो मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट, और उन्होंने ये बात वहां पे बल्कि वाज़ेह भी की कि अब वो मतलब दे हैव दिस डिजायर कि इफ दे कुड लर्न समथिंग फ्रॉम यू इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग, अगर आप टीचिंग स्टार्ट कर दें. सो आपने मेरे ख्याल है उसके अंदर एक सजेशन भी दिया हुआ था कि आपने कोई सब्जेक्ट की, किसी मेडिकल सब्जेक्ट की बात की थी कि मैं वो सिखाना चाह रहा जी. हूँ, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ थ्रू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेरे ख्याल है इंस्टाग्राम के थ्रू या दूसरे यूट्यूब के थ्रू. और बल्कि लोगों ने आपको ये भी कहा कि आप जो है वो चैनल भी बना लें यूट्यूब पे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको वो एक फायदा पहुंच रहा है, उनको वो नॉलेज पहुंच रही है. तो हैव यू स्टार्टेड इट आउट और यू आर प्लानिंग इट अप टू 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 कम टुवर्ड्स टीचिंग? तो टीचिंग का हमेशा से एक इंक्लिनेशन था, और मुझे लगता है कि एक डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर नहीं होता बल्कि ही इज ऑल्सो अ टीचर एज वेल. वो बेसिकली पेशेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहेगा, वो चाहेगा कि पेशेंट अपने आप को बाकी सिचुएशंस में खुद नेविगेट कर सके अपनी हेल्थ के मुतालिक. तो सही. टीचिंग मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेडिसिन के प्रैक्टिस का, जो शायद मिसिंग है अभी फिलहाल, जो मैंने नोट किया है. प्रेवलेंटली इतना अवेलेबल नहीं है मोस्ट डॉक्टर्स के अंदर. तो टीचिंग से हमेशा मुझे एक लगाव था, और मुझे काफी दफा अपने आप को रोकना पड़ा कि ठीक है अभी बेशक मुझे टीचिंग करनी है बट आई वांट टू आल्सो प्रैक्टिस. तो वो एक हमेशा एक बैटल चलती है मेरे अंदर कि प्रैक्टिस करूं प्राइमरीली या टीचिंग करूं. तो राइट. मैंने इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने की एक अच्छी वो बहाना ढूंढ लिया था. तो आई थिंक यस, टीचिंग हैज ऑलवेज बीन अ पैशन, एंड वो निकल के खुद ही सामने आया है. और उसको मैं रोक नहीं पाया बहुत देर तक. तो अब इस सिचुएशन ये कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ कोर्स ऑन फार्माकोलॉजी विच इज सपोज टू बी के बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लोग उसको सही से रिटेन नहीं कर पाते, बहुत सही. वॉलेटाइल समझा जाता है. तो उसके ऊपर इंशाल्लाह एक कोर्स अभी हम लोग फिलहाल उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड विल बी लॉन्चिंग इंशाल्लाह वेरी 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 सून. अच्छा डॉक्टर साहब, अब लोग अभी तक तो ये हो रहा है कि इफ यू आर फेसिंग समथिंग, इफ आई एम फेसिंग समथिंग, इफ आई एम गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, so I'm supposed to go definitely to a doctor, I would go, and obviously this is what is something which is the need and we have to go. But ऐसा भी होता है कि obviously जब आपको किसी suggestion की जरूरत होती है या you want some knowledge, जैसे आपने कहा कि if I need something which is very initial और मैं जानना चाह रहा हूँ उसके बारे में, तो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, और दूसरे बहुत सारे ऐसे जराए हैं जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं. तो आपने अभी एक ये सिस्टम भी निकाला था सर, आपने, मैं देख रहा था कि आपने बात की थी उस पे डाक खाना की, जिसमें आप ये कह रहे थे कि इफ यू वांट टू सेंड एनी मैसेजेस यू कैन सेंड, बट इफ यू वांट टू सेंड एनी वीडियो ऑफ योर्स यू कैन डिफाइन योर प्रॉब्लम इन द वीडियो एंड यू कैन शेयर, एंड देन आई विल सी इट एंड देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सर हाउ दैट थिंग हैज बीन इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू? मोस्टली तो ये होता है कि मेरे पास डीएम्स बहुत ज्यादा आते हैं अबाउट बहुत सारी सिचुएशंस. तो इसको मैं थोड़ी दिन पहले ही नोट कर रहा था कि जिस जिस तरीके से माशाल्लाह प्लेटफॉर्म ग्रो किया है, जी. इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल ऑल दीज क्वेरीज एक साथ. लेकिन उसमें दो किस्म की क्वेरीज होती हैं. एक होता है कि जो एक रैंडम सा क्वेश्चन होता है, ठीक उसके है. वो समझते हैं कि दिस इज अ क्लिनिक, हालांकि क्लिनिकल सेटिंग ये नहीं हो सकती कभी भी, अच्छा. वो कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. बट समटाइम्स जो मैंने नोट किया है, एक बहुत मेजोरिटी ऑफ जो लोगों के जो सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि हमें ये बीमारी हुई है, अब हम परेशान हैं, अब हम किसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, आप इसका क्या अंजाम होगा. तो सही. आई थिंक वहां पे एक बहुत अच्छी एक रोल प्ले कर सकते हैं डॉक्टर, जहाँ पे आप देखते हैं कि पेशेंट को अपनी बीमारी से लेके एंग्जाइटी होती है, और जी. वो एंग्जाइटी बहुत सारी वजूहत से होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसको पता नहीं होता कि इस बीमारी का कंप्लीट मीनिंग क्या है, कि उसके मेरे जिंदगी के ऊपर क्या असरात हैं और क्या मेरी लाइफ जो है वो नॉर्मल रह सकेगी. सही. तो मैं इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे अगर कोई मुझे बताता है कि आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद दिस, सो आई टॉक टू देम अबाउट इट. आई मैं उनको जानने की कोशिश करता हूँ कि उनको एंक्शियस तो फील नहीं कर रहे हैं, उनको कितना इसके बारे में इल्म है, और मैं जितना भी उनको उसके बारे में इल्म दे सकता हूँ और बता सकता हूँ कि किन किन चीज़ों से ख्याल रखें और किन सूरत हाल में डॉक्टर से रुजू करें फौरन. तो वो मैं उनको ट्रांसफर कर देता हूँ वो नॉलेज, ताकि जब आपको अपनी डिजीज के बारे में पता होगा, आपको जी. अपना प्रॉब्लम पता होगी, सो उसका सोल्यूशन ढूंढने में आपके लिए आसानी है.
अगर आपको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी तो आप उसको सोच के बहुत परेशान होंगे। तो मैं इसको अब इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, रादर देन अ क्लिनिक। एक बेसिकली एक फ्रेंडली टॉकेटिव सेशन है जहाँ पे मैं आपको आपकी बीमारी के बारे में आपको और आगाह कर रहा हूँ। राइट अच्छा बिल्कुल सही बात है। जब आप अपनी बीमारी के बारे में ब्लाइंड होते हैं, आपको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है, तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। और आप बिल्कुल वो सिम्टम्स ही बता रहे होते हैं, आप उन चीज़ों को डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि भाई इफ़ यू आर फेसिंग दिस, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो आप जो है फौरन ये टेस्ट करा लें या ये कर लें या ये आपको करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ डायग्नोज हो जाती है, आपको समझ आ जाता है ना, डायरेक्शन पता लग जाती है, तो फिर जी। थोड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि यू हैव योर वर्क टू, यू हैव योर पेशेंट्स टू, एंड देन ये सोशल मीडिया पे भी आप यू आर सो मच एक्टिव, सो हाउ यू आर focusing on all of the aspects, मतलब is it easier for you or is it challenging for you now? थोड़ी सी सैक्रिफाइसेस हैं इसमें। ये है कि मैंने अपने आप को वक्त दिया है कुछ 1 1.5 2 साल का, कि अच्छा मैं फिलहाल प्रैक्टिस परसू नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं अभी कंप्लीटली डेडिकेटेड हूँ टूवर्ड्स बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म, ताकि ये एक अपनी जगह पे थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाए। फिर मैं इसको हल्का फुल्का चला के साथ में अपनी जो ट्रेनिंग है वो जारी रख सकता हूँ। बट फिलहाल जो मेरा करियर है वो पॉज हुआ हुआ है। तो अच्छा दैट्स अ बिट ऑफ अ सैक्रिफाइस फ्रॉम माय एंड। डॉक्टर साहब एक बात मैं यहाँ से जो कंक्लूड कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं था कि यू वांटेड टू बी digital content creator too, yeah, you wanted to be in digital market too, and at the same time somebody said to you कि you should be a doctor, or you had this wish, you had this desire, strong desire on the inside कि हाँ भाई I have to be a doctor too. So now you are taking your profession and passion at the same time, you're getting along well with them. So is it so, is it like that? If it is like that, then it is very motivation for the people out there, I'm telling you, who say कि भाई हमारे पास, हम तो डॉक्टर बनना चाहते थे या हम ये नहीं कर सकते। तो मतलब यू आर द लाइवली एग्जाम्पल फॉर देम, मतलब एक जीती जागती जैसे कहते हैं ना, आप एग्जाम्पल हैं। तो ऐसा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब मैं मेडिकल कॉलेज में था तो मैंने उसी वक्त से अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। वो हाँ होता है ना कि आपको बचपन से एक चीज डाली जाती है कि आपको ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। तो मैं जब मेडिकल कॉलेज में आया तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मुझे ये बनना था या मेरे अंदर ये मुझे प्रोग्राम किया गया था। अच्छा तो वो सवाल मेरे जहन में काफी अरसे रहा। जब मैंने ग्रेजुएट किया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, और मैंने कुछ अर्सा समझे 6 8 महीने डिजिटल कंटेंट के अंदर काम किया था, एज अ राइटर या एज अ आइडिएशन के अंदर ना हेल्प करता था लोगों की। सही है। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है ये मजे का काम है, लेकिन इससे मुझे वो कंटेंटमेंट नहीं मिल रही, वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रही, वो जो होता है ना जमीर को जो खुशी मिलती है वो वाली फीलिंग नहीं आई। मैंने कहा सही है। ठीक है, आई एम गुड एट इट, आई लाइक डूइंग इट, बट इट्स नॉट हेल्पिंग माई सोल, आई वॉन्ट टू या डू समथिंग एल्स। तो मैंने वो सब दोबारा छोड़ा और मैं दोबारा मेडिसिन के पीछे गया। वहां पे सही है। मैंने 2 साल और लगाए, और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेट्स जस्ट कंबाइन बोथ ऑफ देम टुगेदर एंड सी हाउ दैट वर्क्स। तो बिल्कुल ठीक बात थी कि मैंने अपना पैशन और अपना जो मेरा पैशन तो मेडिसिन भी है एक तरह का, तो मैंने उन दोनों चीजों को, जो मेरी दोनों डिफरेंट अपेरेंटली डिफरेंट एस्पेक्ट है मेरी पर्सनैलिटी के, उनको मैंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की, और ये उसका एक नतीजा है। और असर साहब इट्स वेरी क्रिएटिव, मतलब the idea, the whole idea, and at the same time you are having that feeling of contentment too, कि जी आप जो चाह रहे थे वो भी हो रहा है, और एट द सेम टाइम आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी चल रही है। सो दिस इज व्हाट इज समथिंग वेरी गुड। बट देयर इज वन थिंग आई वांट टू आस्क, कि आपको क्या उर्दू से कोई लगाव है, उर्दू जबान से कोई मतलब कुछ ऐसा शगफ है? क्योंकि आपने डॉक्टर को डॉक्टर कर दिया, फिर आपने मैसेजेस को जो है वो क्या कहते हैं, डाक खाना कर दिया। डाक खाना कर दिया। तो ये इसका क्या रीजन है? या you think this is what is something more hitting to the audience, मतलब people are more connected with it, why? क्योंकि अपनी जबान के अंदर तो हम लोग यही कह रहे होते हैं नॉर्मली, तो ऐसा कोई रीजन है या क्या है? देखिए, एक और वजह जो थी ना शुरू करने की, वो ये थी कि अंग्रेजी में इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर फ्रीली बहुत अवेलेबल है, वाफिर मिकदार में अवेलेबल है, ठीक है। सही है। सही मतलब है। कोई कमी नहीं है उस चीज की। तो मैं सोचता था, मैं कहता था पाकिस्तानी ऑडियंस उर्दू लैंग्वेज में इस तरह की चीजें क्यों अवेलेबल नहीं है, क्यों इंफोटेनमेंट हमारे यहाँ इतनी कमी है उस चीज की। सही है। तो
मैं अगर चाहता तो अंग्रेजी में कर सकता था, बट देन मैं उसी ऑडियंस को दोबारा क्यों केटर करूं जब मेरी अपनी मुल्क के लोगों को उस इंफॉर्मेशन और उस एंटरटेनमेंट की जरूरत है। तो असल मकसद उर्दू का यही था कि एक तो आम लोगों तक ये बात पहुंचे, जी क्योंकि अंग्रेजी जो सब, क्योंकि मसला एक और भी है, हमारी जो साइंसेज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अंग्रेजी जबान में। सही है। तो ठीक है, जैसे अगर मैं एक वर्ड बोलूं इन्फ्लेमेशन, तो एक आम आदमी के लिए बोल लगेगा कि एक मेडिकल का टर्म है, जबकि इन्फ्लेमेशन एक कॉमन अंग्रेजी का लफ्ज है। सही है। ठीक है, तो अब उसमें एक गैप आ जाता है कम्युनिकेशन का, जहाँ पे अंग्रेजी नहीं सही से ना आने की वजह से लोग मेडिकल साइंसेस को भी नहीं सही समझ पाते हैं। तो ठीक मैंने है। कहा कि क्यों ये ऐसा ना हो कि भाई अगर मैं अंग्रेजी में ही बोलता रहूंगा तो वही जो लोग समझते हैं वो ऑलरेडी समझते रहेंगे दोबारा दोबारा। तो रादर देन डूइंग दैट ऑन केटरिंग टू द ऑडियंस दैट हैज ऑलरेडी बीन केटर्ड टू, आप उस ऑडियंस को केटर करें या आप उस तरीके से केटर करें जहाँ पे उन लोग को समझने में आसानी हो। तो बेसिकली मेरी ऑडियंस हैज बीन ऑलवेज बीन द पाकिस्तानी ऑडियंस, तो राइट। इसलिए उर्दू, एंड देन उर्दू से सही बातें लगाव भी है काफी। अच्छा। तो दैट आल्सो प्लेज अ रोल इन इट। राइट। डॉक्टर साहब, आपने ऐसी भी वीडियोस बनाई जिसमें आपने ये बताने की कोशिश की कि लोगों को ये पता लगे कि मेडिकल टर्म्स होती क्या है। यानी बहुत सारे लोग हैं उनको बस ये पता होता है कि भाई हमने जाना है, हमने ये रिपोर्ट करा लेनी है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये चीज़ आप सर सिखाएं, ताकि क्योंकि अब तो मैं भी फॉलो कर रहा हूँ आपके पेज को, तो आई ऑल्सो शुड बी लर्निंग इट कि अगर मैं कोई रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ तो उसका क्या एब्रीविएशन है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट्स में देखा, जैसे आपने टेलीस्कोपी की बात की थी, फिर आपने वो माइक्रोस्कोप से आपने उसको बताया कि इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं, फिर आप हाँ। एंजियोस्कोपी की तरफ चले गए। मतलब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बात को आपने उसको अपने सामने रखा। तो सर अभी मजीद हम क्या एक्सपेक्ट करें फिर, और किस टाइप की जो है हमें वो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी तो हमने 1 महीने का ब्रेक लिया है, काफी लंबा ब्रेक हो गया। उसमें हमने अच्छा। काफी सारी चीजें डिजाइन की हैं। तो कोर्स डिजाइन कर रहे थे, साथ साथ हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि किस तरीके से कंटेंट को और पैलेटेबल बनाया जाए। जैसे ठीक है, बेशक एंटरटेनिंग है, लेकिन सही है। इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, और उसके अंदर सोचना और उसके अंदर उसको एग्जीक्यूट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा कंटेंट हो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, इजी टू प्रोड्यूस हो, लेकिन वैल्यू और इंफॉर्मेशन उतनी ही हो। तो यस, बहुत अच्छा सवाल है, एंड देयर आर मेनी वेज दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग द नॉलेज टू द स्क्रीन। और जैसे आपने वो बात की वो लैंग्वेज वाली, कि वो लैंग्वेज समझाने की और टर्म्स के क्या मतलब होते हैं, तो वेरी अर्ली ऑन इन मेडिकल कॉलेज आई रियलाइज के ये पूरी एक जबान है। लैटिन और इंग्लिश से थोड़ा सा मिल जोल के इन्होंने एक पूरी एक जबान है ये। और अगर ठीक आपको है। वो जबान समझ आ जाए ना, तो आपको समझे 40% ऑफ द चीजें समझ आ जाएंगी। तो ट्रू। मेरा अप्रोच इस तरफ से ही जा रही है कि एक जबान की तरह उसको ट्रीट करें। और जब मैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह को पढ़ाता हूँ जो मेडिकल कॉलेज के होते हैं, तो मैं उनको एक लैंग्वेज की तरह ही उसको लेके जाता हूँ कि इस वर्ड का मतलब ये है, और इसको जब वो वर्ड अब जहां जहां आएगा उसको समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब बता रहा राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, डिफरेंट डिसीजेस पे बात की है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। और अभी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना डिप्रेसिंग सिचुएशन हुई हुई है। पीपल आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, और ये कोविड-19 की सूरत हाल भी आपके सामने, आपको पता है। मैं है। जी। लेकिन अब थोड़ा लॉकडाउन में ईज हुआ, तो पीपल स्टार्टेड गोइंग आउट अगेन। वैसे तो दे वर गोइंग और आउट, इवन एट दैट टाइम दे वर गोइंग आउट, जबकि घर पे रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी जा रहे थे। लेकिन चलें अभी, अब क्योंकि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, बेहतर तो नहीं हुई हैं, लेकिन ये है कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बाजार खुल रहा है, लोग जा रहे हैं। तो अभी ये देखने में आया कि लोगों ने साइकिलिंग भी शुरू कर दी, रिसेंटली मैं देख रहा था। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई जिम भी जाना चाहिए, जिम भी खुलना चाहिए, और वी शुड गो ओवर देयर टू एंड वी शुड डू एक्सरसाइज, बिकॉज ऑब्वियसली द पीपल हु यूज्ड टू डू एक्सरसाइज दे आर नॉट एबल टू डू इट नाउ। एंड इफ दे गिव फर्दर एनी गैप लाइक फॉर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स, आई थिंक दे वुड बी क्वाइट मतलब हैवी। तो हाँ। ये भी एक सिचुएशन है दिमाग में। अच्छा, ये भी एक बात है। दूसरी बात साइकिलिंग का, मैं आपसे कह रहा था कि लोग इस तरफ आए, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग, मैं खुद भी जॉगिंग करता हूँ और मैं करता रहा हूँ, तो सर मैंने ये चीज नोट की, कुछ लोग जो है वो मास्क पहन के, मतलब बाहर तो आपने जाना है मास्क पहन के, वो तो एक प्रिकॉशनरी मेजर है, यू हैव टू डू दैट। लेकिन वो एक्सरसाइज भी मैंने देखा है, अक्सर मैंने लोग देखे वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, सुबह अगर कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो जा रहे हैं बाहर, साइकिलिंग कर रहे हैं। तो ये आप क्या समझते हैं, इज इट फाइन टू डू दैट,
कि आप मास्क भी पहने हुए क्योंकि आपका सांस भी फूल रहा है, ये हेल्दी है, कर सकते हैं ऐसे? और दूसरा सवाल ये कि अभी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप लॉकडाउन में, लेकिन बहुत सारे काम हो रहे हैं सर अभी, तो ये क्यों ना हो फिर? अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि इनिशियली मैं ये कह रहा था कि मेरा इस मामले में ना थोड़ा सा डॉक्टर से भी थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है। सही है। इसमें ये था कि मैं लोगों को ब्लेम नहीं करता जनरली चीजों के लिए, व्हाट पीपल डू, मैं उनको उस चीजों के लिए जनरली ब्लेम नहीं करता। ठीक है। इसकी वजह ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। तो अगर उसमें से 2%, 1% लोग भी बाहर निकल आएंगे तो हमें लगेगा कि ओ बहुत सारी आवाम बाहर आ गई है। जी। ठीक है। बल्कि जब अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में और अपने सर्कल में देखें तो मेजोरिटी जो है वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, अगर कुछ लोग मजबूरन या इग्नोरेंस की वजह से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अब जहां तक अपने आप को और दूसरों को प्रोटेक्ट करने की बात है तो वो एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम के एक एंड पे बिल्कुल सेफ्टी है जहां पे आप घर के अंदर बंद हैं और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे। सही है। और एक स्पेक्ट्रम के एंड पे एक वो जगह है जहाँ पे आप बस बाहर घूम रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे। सही है। आप यहाँ भी नहीं रह सकते और आप यहाँ भी नहीं रह सकते। आपको कहीं बीच में एक सॉफ्ट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है कि सही आपको है। लगता है कि मैं एक खुली एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ पे 2-3 लोग खड़े हुए हैं, मैं मास्क नहीं पहनूंगा तो प्रोबेबिलिटी फिर भी कम है कि मुझे वायरस लगे। जी। लेकिन अगर मैं एक बंद कमरे में हूँ, वहाँ पे 10 लोग हैं और कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का सारा गेम है। तो ठीक है, आई वुड पर्सनली, मेरी ओपिनियन और मेरा जो प्रोटोकॉल होगा वही होगा कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा जॉब करते हुए। लेकिन अगर कोई पहन रहा है तो दैट्स फाइन। इट इज नॉट डेंजरस, इट इज नॉट अनहेल्दी, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा सर, हाँ। एक बात ये तो चले क्लियर हो गई, एक बात मैं आपसे ये पूछूंगा कि अब मैंने आपकी एक, अभी मुझे फिर वीडियो याद आई, वो जिसमें यू स्पोक अबाउट पेशेंस पिल, ठीक है जी, इफ यू रिमेम्बर दैट, या आई थिंक इट्स एन ओल्ड वीडियो, बट मुझे याद है, तो वो पेशेंस पिल की बड़ी ज़रूरत है अभी हमारे ऑन लाइटर नोट। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक कुछ हुआ, कुछ ऐसा बनाया है सर कि जिससे वो जो लेवल है वो बढ़े लोगों का? और अगर मैं लोगों को कहूंगा, इफ दे आर लिसनिंग टू अस, इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, यू शुड गो एंड वॉच इट। पेशेंस पिल जो है वो एक बनाने की कोशिश की गई थी डॉक्टर साहब के साथ, और एक दूसरी टीम भी थी। तो इसलिए मैं इनसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत है डॉक्टर साहब। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं कि देखें, लोग अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार भी हैं, और हमें पता है कि हॉस्पिटल्स में क्या होता रहा है। डॉक्टर्स को भी लेके अगर हम बात करें तो बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए जिसमें डॉक्टर्स वर आल्सो विक्टिमाइज्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरीके के केसेस भी आए। तो कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को, और अपनी उस वीडियो को जो आपने बनाई है, इवन दो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज दैट यू ट्राइड टू पुट अप ऑन द स्क्रीन, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? वही बात है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो बहुत डेवलप हो रही है और एक गंदा कॉम्बिनेशन है विद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ ट्रस्ट। तो डॉक्टर्स की तरफ इस मुल्क में लोगों का ट्रस्ट जो है वो बहुत लो है। जनरली देखा यही है कि डॉक्टर हमेशा जब भी कुछ होता है तो डॉक्टर ने केस खराब किया होता है, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया होता है, या डॉक्टर बदतमीज होते हैं। मतलब जनरली जो देखा गया है वो यही है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो उनको ही टारगेट किया जाता है। सही है। अम, इसको मैं वही बात है कि मेरी जो अप्रोच है वो इस तरह की नहीं है कि मैं लोगों को ब्लेम करता हूँ, बिकॉज उनके सर्कमस्टांसेस खराब होते हैं। लोग, मैं नहीं मानता कि बुरे होते हैं। तो उसमें यही है कि इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी है। जो कम्युनिकेशन गैप है ना, एक साइंटिफिकली एजुकेटेड इंसान के अंदर और एक नॉर्मल इंसान के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप जनरेट होता है, वो ही सारी चीजों का प्रॉब्लम है। उसी की बिल्कुल। वजह से ट्रस्ट डेवलप नहीं होता, उसी की वजह से आपको समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। इनकी वजह से तबीयत खराब हुई है या ऑलरेडी तबीयत खराब थी, जी। बहुत सारी चीजें हैं। तो एक टारगेट मिलता है आपको कि जो बंदा सामने था बस उसी की गलती है। ये ऑब्वियसली ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर आप डॉक्टर्स को मारेंगे या अगर आप अस्पतालों को तोड़ेंगे या उनको गोली मारेंगे, उससे मुझे अफसोस ये होता है कि नुकसान एट द एंड आपका ही है।
ये लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं और इनका कोई खास इंसेंटिव नहीं है। अगर आप देखा जाए तो मॉनेटरी इंसेंटिव भी कोई खास नहीं होता। रेजिडेंट्स जो है वो बिल्कुल बेयर मिनिमम पैसों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जो हाउस ऑफिसर्स होते हैं बिल्कुल बेयर मिनिमम पैसों में काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क दे आर डूइंग, ठीक है। तो उनका कोई खास मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं है। और अगर आप उनसे सेफ्टी और उनकी जो सेंस ऑफ सेफ्टी अगर वो छीन लेंगे ना आप उनसे, तो आपको खुद उल्टा नुकसान हो सकता है। मतलब करंटली आई एम नॉट वर्किंग, बट इफ आई वर वर्किंग और मेरे साथ ये होता, मैं अगले दिन से शायद काम पे ना जाता, ठीक है। पर्सनली, वेरी 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 फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड इन लोगों का बड़कपन है कि ये अभी भी अपने काम के तरफ इतने सीरियस हैं। ये लोगों को एक बंदे की गलती से जो सबको पर वो क्या कहते हैं, सबको पनिश नहीं करते। सही। तो आपका जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो लोगों की वेल इंटेंशंस की वजह से चल रहा है मेजरली। और अगर आप उनके इस इंसेंटिव को भी छीन लेंगे बाय बीइंग वायलेंट टुवर्ड्स देम या बाय सही। बीइंग रूड टुवर्ड्स देम, तो वो आपका अपना ही नुकसान है। मतलब आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बैठ जाएगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताएं, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि एक बंदा जिसको कोविड-19 अल्लाह ना करे पॉजिटिव आ गया, ठीक है, अभी तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक की बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करे किसी को आया, तो वो मुझे ये बताइए कि क्या उसके लिए बेहतर है, इज इट बेटर टू रश टू हॉस्पिटल और इज इट बेटर टू स्टे एट होम, कि वो घर पे अपने आप को क्वारंटीन करे। अच्छा एक और बात, जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, वो ये कि अगर आपको ये पता लग गया कि आप पॉजिटिव हैं और आप हैं विक्टिम इस चीज के, तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप घर पे अपने आप को कर लें। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि उसको जो है वो सांस लेने में तकलीफ हो या कोई ऐसी चीज हो, फिर उसको ऑब्वियसली यही कहा जाता है कि तुम हॉस्पिटल जाओ। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर हम कुछ ऐसा इंतजाम घर पे ही कर लें ऑक्सीजन से रिलेटेड, या ऐसी कोई यू नो चीज हमारे पास आ जाए कि जिसके थ्रू, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, इज इट पॉसिबल, या आपने हॉस्पिटल ही जाना है? क्योंकि ये भी एक मिथ हुई हुई है, फैली हुई है, कि आप बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इसमें, कि हॉस्पिटल जाने से अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप जो है मजीद बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, खराबियां हैं, तो आपको पता है क्या चल रहा है इसमें, क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में अभी। कंफ्यूजन है जी। सिचुएशन ये है कि अगर आप डेटा देखें तो डेटा इनिशियली हमारे पास इतना सही नहीं था, बट जिस तरीके से ये फैल रहा है उतना ज़्यादा आपके पास बेहतर डेटा आ रहा है। सही है। तो डेटा जब देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि अगर 100 इन्फेक्शन है दुनिया में, तो 85 इन्फेक्शन वो होंगे जो नॉर्मल फ्लू की तरह नजर आएंगे, सही और है। उनमें से 15 वो होंगे जो कि प्रोग्रेस करेंगे टूवर्ड्स ऐसा नमोनिया बन जाएगा, या बहुत क्रिटिकल जी केसेस जी। होते हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर सही। सोजेस शुरू हो जाती है। तो वो केसेस जो हैं वो 10-5% हैं जो बहुत क्रिटिकल केसेस हैं, सही ठीक है। है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डोंट नीड हॉस्पिटल ठीक है। एनवायरनमेंट, लेकिन व्हाट दे नीड इज कि उनको पता हो कि कब उन्हें घर पे नहीं बैठना है, क्या क्या चीजें उन्हें मॉनिटर करनी है इन 10-14 दिन के अंदर अंदर, और कब क्या चीज किस लेवल पे पहुंचेगी कि आपको अब घर पे नहीं बैठना है और अस्पताल की तरफ तवज्जो करनी है। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि अस्पताल से भी कोरोना फैलता है, तो बिल्कुल हॉस्पिटल इज गढ़। अस्पताल जो है ना वो सारे इन्फेक्शन का गढ़ है, क्योंकि वहां पे हर किस्म के लोग आते हैं। और अगर मैं एक पेशेंट को देख रहा हूँ और गलती से उसको इन्फेक्शन था, वो मेरे हाथ से और मैंने नहीं धोया कहीं लगा दिया, तो किसी और को ट्रांसफर हो सकता है। तो हॉस्पिटल इज द बेस्ट प्लेस टू स्प्रेड कोरोना वायरस। तो जितना सही आप है। उस तरफ जाएंगे उतना और ज्यादा फैलने के चांसेस हैं। अवॉइड गोइंग देयर अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। राइट। अच्छा सर एक बात मुझे जरा बताइएगा, वैसे तो बहुत मेरे ख्याल इसका जवाब लंबा होगा, लेकिन अगर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप बता दें, जैसे आपने ये कहा ना कि अगर आपको लगे, फील हो कि अब जो है वो हॉस्पिटल जाना है, तो कब लगेगा सर? वो क्या ऐसी चीज होगी जो जिसके अंदर लग सकता है कि भाई अब तो आपने जाना ही जाना है हॉस्पिटल? अच्छा, तो जब भी हम किसी पेशेंट की सिचुएशन की अर्जेंसी को नापते हैं, तो हम उसके अंदर कुछ चीजें नोट करते हैं। ब्लड जी। प्रेशर होता है उसके अंदर पल्स होती है, टेम्परेचर होता है, और सांस लेने की रेट कितना, ठीक एक है। मिनट में कितनी सांस ले रहा है, और सही है। ऑक्सीजन लेवल कितना है इनके ब्लड का।
ठीक है। ठीक है, ये सब जो है हमें एक आइडिया देता है कि पेशेंट को कितनी अर्जेंटली नीड की केयर की जरूरत है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो है या बहुत हाई है, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपका हार्ट रेट 50 से कम है या 100 से ज्यादा है, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कोरोना वाली सिचुएशन के अंदर 94% पे पहुंच गया है, यानी 95 से कम हो गया है, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपका ब्रीदिंग रेट 24 से ऊपर हो गया है, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। और अगर आप बैठे बैठे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भाग के आए हैं और आप सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यू नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। तो ये कुछ 4-5 पैरामीटर्स हैं जिनको आपको नोट करना होता है वक्फे वक्फे से, जब अगर आप इससे गुजर रहे होते हैं, टू असेस कि आपको कितनी अर्जेंटली अस्पताल की जरूरत है। Right. Sir, what should be the medical paraphernalia that we should keep in our home right now, जिसकी आपको लगता है कि ज़रूरत है कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? जैसे मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में आपने बताया कि वो आप रख लें, जैसे थर्मोमीटर, क्या इस पे कहेंगे कि एटलीस्ट ये चीज़ें वो अपने आप को चेक करते रहें ताकि एक चेक एंड बैलेंस रहे? ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर की मशीन होनी चाहिए, उससे आपको पल्स भी पता चल जाएगी। आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, उससे आपको अपने ऑक्सीजन लेवल्स पता चल जाएंगे। और आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए ताकि आप हर 6-4 घंटे बाद अपना टेम्परेचर नाप सकें और देख सकें कि क्या सिचुएशन है। तो ये बेसिक अच्छा, क्राइटेरिया होते ऑक्सीजन हैं। का जरा बताइएगा। आपने कहा कि जैसे वो होना चाहिए, तो सर कितना होता है वो नॉर्मल, यानी लेवल उसका? अच्छा, नॉर्मल लेवल इज 99%, ठीक है। अच्छा। बट अगर 95 से कम जा रहा है तो इसका मतलब यू नीड ऑक्सीजन इन कोरोना सही एटलीस्ट, है। क्योंकि सही। 94 यूजुअली आम सेटिंग के अंदर हम लोग 89 कट ऑफ रखते हैं। कोरोना सही के है। अंदर हमने 94 कट ऑफ रखा हुआ है, बिकॉज 94 से बहुत जल्दी नीचे जाता है वो। तो अच्छा। अगर 94 आ गया है तो उसका मतलब है कि यूर राइट, आपको खतरा हो सकता है, यू नीड केयर राइट नाउ। तो राइट। यू नीड टू गो आउट ऑफ द हाउस और आपको अस्पताल की सेटिंग में जाना जरूरी हो गया। राइट सर, हर्बल ट्रीटमेंट्स की अभी जो बात चल रही है, जैसे मोर स्पेसिफिकली अगर मैं पता नहीं नाम गलत ले रहा हूँ, सना मक्की की बात कर रहा हूँ या दूसरी चीजें, वो ऑब्वियसली मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि यकीनन हर उसके अंदर भी बेनिफिट्स होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन आप क्या कहते हैं, ऐसा है? अगर मैं सना मक्की को भी लेके बात करूँ या दूसरी जड़ी बूटियों की बात करूँ, तो क्योंकि उसके अंदर भी शिफा तो है, तो क्या कहेंगे आप मेडिकली तो आप ही बता सकते हैं सही से। अच्छा, तो बहुत सारी नेचर में चीजें हैं जो कि जी। हेल्थ बेनिफिट्स रखती हैं। उनके बारे में रिसर्च हुई भी हो ना हुई भी हो, लेकिन एक कंसेंसस है कि वो अच्छा जी। काम करती हैं। उसके अंदर हल्दी है, उसके अंदर जिंजर है, उसके अंदर आप हनी को रखते हैं। हनी इज अ नेचुरल एंटीबायोटिक, सही है। ठीक है। जो कलौंजी हो गई, कलौंजी का तेल हो गया, हल्दी की जो मैंने बात की, ये सब वो है ना सोजिश कम करने वाली चीजें, जिसके अंदर जो बहुत अच्छा पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटोरीज होते हैं ना, जो जो पैनाडोल जिसके लिए यूज करते हैं। तो हल्दी और ये सब चीजें वेरी पोटेंट। मसला ये होता है कि हम लोग चूंकि देखिए, एक दवाई है, वो दवाई वाले कहते हैं कि यार इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, जी। ठीक है। अब एक वेजिटेबल है या एक हर्ब है, उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। क्योंकि सही है। साइड इफेक्ट्स वो चीजें होती हैं जो आप अफेक्ट इंटेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो ठीक जैसे है। पानी का साइड इफेक्ट है कि मुझे बाथरूम जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके की हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब क्या मसला है कि जो बहुत सारे हर्ब्स हैं उनके साइड इफेक्ट पता नहीं है हमें। तो जब हमें सही पता है। नहीं होता, हम कहते हैं उसके है ही नहीं। हम्म। कुछ ना कुछ किसी न किसी के साइड इफेक्ट्स होंगे जरूर। जिस तरह से सेना मक्खी है, सेना इज अ वेरी ओल्ड कॉम्पाउंड जो कि एलोपैथी में भी यूज होता है। इसको अगर आप गूगल करें तो सेना ग्लाइकोसाइड उसका नाम है इस कॉम्पाउंड सही है। का। और उसको कब्ज तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक है। तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको कोलोनोस्कोपी करनी होती है। आपको इंसानी आंतों के अंदर कैमरा डाल के चेक करना जी। होता है। तो तब आप आंतें खाली करने के लिए सेना इस्तेमाल करते हैं। राइट। सेना, ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को फायदा दे, और देता होगा, क्योंकि कहवा की तरह पी रहे हैं तो आपके सोर थ्रोट भी बेहतर होगा। आपका अगर थोड़ा सा आपका डायरिया हो जाता है तो यू फील लाइटर एंड बेटर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये चीज वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक मैं आपको ऑन द टॉप ऑफ माई हेड एक चीज बता देता हूँ
कि अगर फर्ज करें किसी को डायरिया हो जाए और कोई ऐसा पेशेंट है जो हार्ट का पेशेंट हो, जो हार्ट की मेडिकेशन के ऊपर हो, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसके दिल के ऊपर एक्स्ट्रा एडेड इफेक्ट्स होंगे। सही है। उसकी दवाइयां जो हैं उनके लेवल्स ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है, साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हम लोग मद्देनजर रखते हैं। राइट। काफी सारी चीजें मैं कहता हूँ कि ठीक है आप बगैर डॉक्टर की परमिशन के इस्तेमाल कर लें, ठीक लेकिन है। बहुत सारी चीजें मैं कहूँगा कि आप पहले पूछ लीजिए कि उनके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर राइट। आपको हनी इस्तेमाल करने में या जिंजर इस्तेमाल करने में बेहतर महसूस हो रहा है, गो अहेड एंड डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया जो सवालात है, ऑब्वियसली व्हेन डॉक्टर इज इन फ्रंट ऑफ अस इट कैन नॉट हैपन कि मेडिकली उसके कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, और डेफिनेटली इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो वो दिमाग में इंसान पूछता ही रहता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि व्हाट्सएप ग्रुप भी आप जो है वो मेरे ख्याल है कि रन कर रहे थे, उसके अंदर 1 आवर था कि इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, तो इज इट सो, इज इट लाइक दैट? क्योंकि फेसबुक पे तो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और सवालात पूछते रहते हैं जैसे मैं पूछ रहा हूँ, तो व्हाट्सएप पे भी कोई ऐसा सिलसिला शुरू हुआ था और ये अभी वो चल रहा है? जी, व्हाट्सएप पे एक मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एक छोटा सा ग्रुप है 150 लोगों का। और उसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उनको उस पर भेज देता हूँ, क्योंकि कोरोना के बारे में कोरोना के टाइम पे बहुत बहुत वो थी, कंफ्यूजन थी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल थे। तो आई थिंक उस दौरान में शायद दिन में 400-400 500-500 सवालों के जवाब दिए होंगे। जी जी। तो इसमें ये था कि वो एक अच्छा कनेक्शन बिल्डिंग भी है मेरे लिए, कि मैं लोगों से डायरेक्टली उनके क्वेरीज जो है वो सुन लेता हूँ, वो वॉइस नोट भेज देते हैं, मैं वॉइस नोट के जवाब दे देता हूँ। पहले मैं दिन में 1 घंटा कर रहा था, बट दिस हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी नाउ। तो मैं हफ्ते में या 10 दिन के अंदर एक दफा वो खोलता हूँ, जितने मैसेजेस होते हैं उनके जवाब देके फिर आई राइट। शट इट डाउन फॉर 10 more days। लेकिन या इट्स अ वेरी या इंटरेस्टिंग थिंग कि लोग जो है ना वो एक जगह जमा हुए हुए हैं, वो हेल्थ की चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक पॉजिटिव एक्सरसाइज है। और आपने जो सोचा था कि मैं अगर कि इसको डिजिटली भी, यानी कि मैं अगर सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ और हम इसी की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल कंटेंट की, कि उसके थ्रू आपने जो है वो लोगों को एक जाहिर है आसानी भी हुई है और उनको वो सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो गए। और अभी जैसे आपने खुद बताया कि कोरोना के अंदर इतने सवालात आपके पास आए, सो यू नो डॉक्टर एट द सर्विस व्हेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज फाउंड, सो पीपल डेफिनेटली फील रिलैक्स्ड। असद साहब बहुत शुक्रिया आपका, इट वाज अ आप प्लेजर बहुत बहुत टॉकिंग टू यू। शुक्रिया आपने बुलाया। नहीं, और आपने नहीं वक्त नहीं यार। निकाला और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बल्कि मैं तमाम सुनने वालों से भी ये कहूंगा कि आप लोग ज़रूर डॉक्टर साहब को ज्वाइन करें, और आई एम श्योर, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो उस पेज पे आपको मिलेगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एहसन भाई फॉर हैविंग मी हियर। आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई होप के मैंने मेरे सवालों के जवाब से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हों। और यू नो यू कैन ऑलवेज विजिट माय पेज, और कोई भी सवाल हो, कोई भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो मेरे लिए, तो वो भी देना ज़रूर। अपने आप को फील वेलकम टू डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर इंडस यूनिवर्सिटी एंड यू, डेफिनेटली आई एम थैंक वेरी यू, ऑनर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर साहब, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।